ब्रेक के बाद खबरनामे में आपका दोबारा खैर मकदम है। आइए बढ़ते हैं मजीद खबरों की जानिब। तेलंगाना के ज़िले जनगांव में बीजेपी कारकुनों पर पुलिस के लाठी चार्ज के बाद हालात कशीदा हो गए थे। क्या है मौजूदा सूरत हाल, जानते हैं इस रिपोर्ट में। तेलंगाना के जनगांव ज़िले में कल बल्दी कमिश्नर के दफ्तर के करीब प्रोटेस्ट करते हुए माहौल बिगाड़ने वाले बीजेपी के कारकुनों पर पुलिस ने लाठी चार्ज किया, जिसके बाद इलाके में हल्की कशीदगी देखी गई। उधर आज ही बीजेपी के रियासती सदर बंडी संजय ने पुलिस के रवैये पर नाराजगी का इजहार करते हुए एहतजाज की अपील की थी। इसी अपील के हिस्से के तौर पर बुध की दोपहर बंडी संजय जनगांव ज़िला पहुंचे। उन्होंने जनगांव चौराहा से अस्पताल तक मुजाहरा किया और पुलिस लाठीचार्ज में जख्मी बीजेपी के कारकुनों की अस्पताल जाकर इयादत की। चेयरमैन तेलंगाना स्टेट वक्फ बोर्ड मोहम्मद सलीम ने पुलिस, रेवेन्यू, नेशनल हाईवे अथॉरिटी और दीगर मुताल्लिक़ा महकमों के अहदेदारों के हमरा औकाफ़ी जायदादों, रजिस्ट्रेशन की मनसूखी और सड़कों और शाहराहों पर वाक़े मसाजिद, क़ब्रिस्तानों के तहफ़्फ़ुज़ से मुताल्लिक़ जायज़ा इजलास मुनक़्क़िद किया। इजलास में उन्होंने मुताल्लिक़ा अहदेदारों को हिदायत दी कि वो औकाफ़ी जायदादों की हिफाजत करें। सड़कों, शाहराहों पर मौजूद क़ब्रिस्तानों और मसाजिद को सड़कों की तोसी के दौरान नुकसान ना पहुँचाएँ। उन्होंने मज़ीद कहा कि लैंड ग्राबर्स की जानिब से वक्फ अराजियात पर नाजायज़ कब्ज़े और रजिस्ट्रेशनों के ख़िलाफ़ जियो नंबर 15 का इस्तेमाल करते हुए उन्हें बेदखल और मनसूख करवाया जाएगा। इस मौके पर डीसीपी शमशाबाद प्रकाश रेड्डी, एग्जीक्यूटिव इंजीनियर R&B धर्मा रेड्डी, रुकन वक्फ बोर्ड सैयद शाह अकबर निज़ामी, अनवर बेग, निसार हुसैन हैदर आगा के अलावा दीगर भी मौजूद थे। मौलाना सैयद शाह गुलाम अफजल बियाबानी अलमारूफ खुसरो पाशा सज्जादा नशीन दरगाह शरीफ हज़रत सैयदना अफजल बियाबानी रहमतुल्लाह अलैह और मौलाना फसीउद्दीन चिश्ती निज़ामी अल क़ादरी ने हाफिज़ अमीरुल्लाह ख़ान इमाम ख़तीब दरगाह शरीफ क़ाज़ी पेट व नायब क़ाज़ी वरंगल के हैदराबाद में मुनक़्क़िदा वलीमा तक़रीब में शिरकत करते हुए नौ भ्याता जोड़े को दुआओं से नवाजा, जबकि तक़रीब निकाह करीम नगर में अंजाम पाई थी। इस मुबारक व मुतबर्रिक महफ़िल में अफजल बरकाती, ज़हीर, रईस, खैरुल्लाह शरीफ गज़ाली के अलावा दीगर मोअज़्ज़ज़ मेहमान मौजूद थे। हैदराबाद में एक बार फिर ज़लज़ले की खबर ने सनसनी फैला दी। कहां और कब आए ज़लज़ले के झटके, जानते हैं इस रिपोर्ट में। शहर हैदराबाद के इलाके कुकड़पल्ली में आज सुबह ज़लज़ले के हल्के झटके आने की खबर ने मुकामी अफराद में सनसनी फैला दी। मुकामी अफराद ने बताया कि कुकड़पल्ली की असबस्तास कॉलोनी में सुबह तकरीबन 9:25 पर कुछ सेकंड्स के लिए ज़ोरदार आवाज़ों के साथ ये हल्के झटके महसूस किए गए। इन झटकों के फौरी बाद लोग खौफज़दा होकर अपने घरों से निकल पड़े और फ़ोन करते हुए अपने रिश्तेदारों व दोस्त अहबाब की खैरियत मालूम करते दिखाई दिए। हल्के ज़लज़लों के झटकों की खबर तेज़ी से शहर भर में आम हो गई। इन झटकों में किसी भी किस्म के नुकसान की खबर सामने नहीं आई है। शहर हैदराबाद में एक और कत्ल की वारदात पेश आई। मंगलहाट पुलिस स्टेशन हुदूद में वाक़ यासीन होटल के करीब एक नौजवान का कत्ल कर दिया गया। कत्ल की इत्तला पर पुलिस ने क्लूज टीम के हमरा मुकाम वारदात पर पहुंचकर पंचनामा किया और सबूत इकट्ठा किए। मकतूल की शनाख्त 17 साला चांद की हैसियत से की गई है। बाद-ए-ज़ान आश को दवाखाना मुंतकिल किया गया। मंगलहाट पुलिस ने इस सिलसिले में केस दर्ज करते हुए मसरूफ़ तहक़ीक़ात है। वाज़ेह हो कि 2 दिन कबल ही राजेंद्रनगर इलाके में एक नौजवान का बेदर्दी से कत्ल कर दिया गया था। हैदराबाद ईस्ट जोन टास्क फोर्स टीम ने एक चोर को गिरफ्तार कर लिया, जो 2006 से 2019 तक रचाकुंडा कमिश्नरेट हुदूद में 14, हैदराबाद कमिश्नरेट हुदूद में 12, साइबराबाद कमिश्नरेट हुदूद में 48, वरंगल में 2 चोरियों की वारदातें, इस तरह जुमला 66 वारदातों में वो मुलविस रहा है। इसकी शनाख्त हैदराबाद के टोली चौकी के रहने वाले 50 साला ऑटो ड्राइवर शेख अब्दुल जाफ़र के तौर पर की गई है। टास्क फोर्स ने इसके कब्ज़े से 23 तोले के सोने के जेवरात और हीरे के जेवरात, जुमला मालियत 12 लाख रुपए के अलावा
एक टू व्हीलर जब्त कर ली। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। पुलिस कमिश्नर ने इस दौरान ऑटो ओनर्स को अपने ड्राइवरों का पुलिस वेरिफिकेशन करवाने की तलकीन की। आज हैदराबाद सिटी पुलिस टास्क फोर्स के तरफ से एक नोटोरियस हैबिचुअल हाउस बर्गलरी ऑफेंडर का गिरफ्तारी हुआ और उसके पास से 23 तोलास ऑफ गोल्ड डायमंड आइटम्स सब मिलाकर करीब 12 लाख रुपए का आइटम और एक बाइक का रिकवरी हुआ। इसका नाम है शेख अब्दुल जफर एलियस अहमद एलियस सफीउद्दीन एलियस शाहबाज, एज 50 इयर्स, ऑटो ड्राइवर का काम करता है टोली चौकी में। इस सिलसिले में एक बार फिर हम सभी ऑटो ओनर से गुजारिश करते हैं कि आपके पास जितने ऑटो ड्राइवर्स काम करते हैं उनका एक बार कैरेक्टर वेरिफिकेशन आप हैदराबाद सिटी पुलिस का जो एप्लीकेशन है हॉकआई एप्लीकेशन, जिसके तहत टेनेंट वेरिफिकेशन, डोमेस्टिक हेल्थ वेरिफिकेशन, जो भी आपके यहाँ काम करते हैं मिल्क सप्लाई, अदर वेंडर्स, सबका वेरिफिकेशन आप कर सकते हैं। अपने ड्राइवर्स का भी आप इसमें वेरिफिकेशन करते हैं और इस तरह के ऑटो ड्राइवर्स जो हैं उनके कैरेक्टर का भी हम लोग वेरिफिकेशन करके आपको बता सकते हैं। तो इस फैसिलिटी को आप यूज करिए। हमारे पास जो स्पेशल ब्रांच है उसमें एक विंग केवल इसी काम के लिए, जिसमें कि हर आदमी का क्या क्रिमिनल रिकॉर्ड है, उसके बारे में उसका पुराना हिस्ट्री क्या है, सब आपको हम लोग 2 से 3 दिन के अंदर पता करके बताएंगे। तो इस ऑफेंडर को पकड़ने के बाद 3 केसेस का डिटेक्शन हुआ, जिसमें कि गोलकुंडा का एक केस है, कर्नूल 2 टाउन आंध्र प्रदेश का एक केस है और ताड़ेपल्ली गुंटूर अर्बन डिस्ट्रिक्ट का भी एक केस है। इसके पहले ये नोटोरियस क्रिमिनल 2006 से लेके 2019 तक हैदराबाद में 12 केसेस, राजकोंडा में 14 केसेस, साइबराबाद में 38 केसेस, वारंगल में 2 केसेस ये अंजाम दिया। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने चारशंबे के रोज प्रेस मीट के दौरान एक और केस की तफसीलात बताई, जिसमें साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने बंद घरों में चोरियों की वारदातें अंजाम देने वाले आतिश सारिक को गिरफ्तार कर लिया। मुलजिमीन की शनाख्त हबीब अजमत के तौर पर की गई है, जो 3 केसों में मतलूब है। पुलिस ने इसके पास से जुमला 10 लाख रुपए मालियाती अशिया बरामद कर ली। हाउस बर्गलर की गिरफ्तारी हुई, जिसमें कि 200 ग्राम्स ऑफ गोल्ड, 1 ऑटो, नेट कैश, सब मिला के लगभग 10.5 लाख का आइटम्स का बरामद और रिकवरी हुआ। और इसमें जो हाउस बर्गलर का नाम है जिसकी गिरफ्तारी हुई है वो है हबीब अजमत, और जिन्होंने 3 प्रॉपर्टी ऑफेंसेस रिसेंटली किए थे, जिसका डिटेक्शन हुआ। ये किशन बाग का रहने वाला है और इसके साथ एक इसका जो साथी है, जो क्रिमिनल है, वो शेख शाहरुख है, वो भी ऑटो ड्राइवर है और अभी एब्सकॉन्डिंग है, जो रहने वाला चादरघाट एरिया का। इसके पास से जो पुराने केसेस भी डिटेक्ट हुए हैं उस संतोष नगर फलकनुमा पुलिस स्टेशन के, और इसमें हमारे जो ऑफिसर्स अच्छा काम किए, संतोष नगर पुलिस स्टेशन के सभी स्टाफ और उसके अलावा एडिशनल डीसीपी चक्रवर्ती के लीडरशिप में इंस्पेक्टर ऑफ पुलिस टास्क फोर्स साउथ जोन एस राघवेंद्रा, सब इंस्पेक्टर ऑफिसर एन श्री साइलम, मोहम्मद तकीउद्दीन, वी नरेंद्र, के चंद्रमोहन, ये लोग सब मिलकर इस केस को डिटेक्ट किए और इस क्रिमिनल को अरेस्ट करके आइटम रिकवर किए। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहरियों को अपने हॉलीडे प्लान्स फेसबुक या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर ना करने की तलकीन की। उन्होंने कहा कि ऐसा करने से चोरों को यह पता चल रहा है कि कौन सा घर बंद है और उसमें रहने वाले कब लौटेंगे। उन्होंने ऐसी सूरत से बचने के लिए सीसीटीवी कैमरों का इस्तेमाल करने का मशवरा दिया। दोस्तों, आज इस संक्रांति के फेस्टिवल पे आप लोगों को एक बार फिर से मैं एडवाइस देना चाहता हूं कि आप अपने हॉलीडे का प्लान सोशल मीडिया पे शेयर नहीं करें। व्हाट्सएप पे, सोशल मीडिया के दूसरे प्लेटफॉर्म पे, फेसबुक पे कुछ लोग अपना प्लानिंग शेयर करते हैं और इसी तरीके से उनका इंफॉर्मेशन बाहर लीक होता है और फिर क्रिमिनल को पता चलता है कि ये घर इस तारीख को खाली है, जिसमें कि वो चोरी करने का कोशिश करते हैं। दूसरी चीज़ है कि ऐसे मौके पे सीसीटीवी
कैमरा की अहमियत ज़्यादा मालूम होती है। अब नए नए टेक्नोलॉजी भी सीसीटीवी कैमरा में आ गए हैं और बहुत से लोग हैदराबाद में उसको यूज़ कर रहे हैं, जैसे मोशन डिटेक्शन। अगर आप सीसीटीवी कैमरा ऑन करके बाहर चले गए और घर में अगर कोई मूवमेंट आपका हुआ, कोई अचानक आदमी कोई घुस गया, तो आपको उसका मैसेज आपके सेलफोन पर आ जाएगा। पुलिस स्टेशन में अगर आप चाहें तो वहाँ भी मैसेज चला जाएगा। इस तरह का जो टेक्नोलॉजी है उसको यूज़ करने से आप अपने घर को सेफ रख सकते हैं और क्रिमिनल्स को जल्दी अरेस्ट भी कर सकते हैं। साइबराबाद पुलिस ने डाकुओं की 9 रुकनी टोली को गिरफ्तार करते हुए उनके कब्जे से 55 लाख रुपए मालियती अशिया जब्त कर ली। जब्त शुदा अशिया में नकद रकम 9.5 लाख रुपए, एक तपंचा, 3 राउंड गोलियां, एक इलेक्ट्रिकल वायर का बंडल, कॉपर वायर्स और केबल्स के अलावा दीगर अशिया शामिल है। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर वीसी सज्जनार ने एक प्रेस मीट करते हुए केस की तफसीलात बताई। उन्होंने बताया कि एक इत्तला पर डुंडीगल पुलिस ने मेरचल पुलिस, एसओटी बालानगर और एसओटी शमशाबाद के साथ मिलकर ये कार्रवाई अंजाम दी। पुलिस ने 9 रुकनी डाकुओं की टोली समेत 2 रिसीवर्स को भी गिरफ्तार किया है। गिरफ्तार किए गए मुलजमीन का ताल्लुक राजस्थान, उत्तर प्रदेश और तेलंगाना से बताया गया है। సైబరాబాద్ ఏరియాలో శంకర్పల్లి, ఆర్సీపురం, దుండిగల్లో చాలా చోట్ల వెపన్ యూజ్ చేసి, ఒక లోకల్ మేడ్ పిస్టల్ యూజ్ చేసి బెదిరించి కొన్ని కన్స్ట్రక్షన్ సైట్స్ నుంచి వైర్స్ని దొంగతనం చేసి సెక్యూరిటీ గార్డ్స్ని కొట్టేసి బెదిరించి దొంగతనం కావడం జరిగింది. అప్పుడే మనము ఆఫెన్స్ అయినప్పుడు ఇది బయట నుంచి ఏదో టీం వచ్చిందని చెప్పి అనుమానంతో మన 3 జోనల్ ఆఫీసర్స్, డీసీపీస్, శంషాబాదు, మాదాపూర్ అండ్ బాలానగర్ ఆఫీసర్స్ అందరు కలిసి మన డీసీపీ శంషాబాద్ నేతృత్వంలో, ప్రకాష్ రెడ్డి నేతృత్వంలో, మన డీసీపీ విజయ్ కుమార్, డీసీపీ ట్రాఫిక్ ఇన్ఛార్జ్, డీసీపీ క్రైమ్స్, డీసీపీ బాలానగర్, అడిషనల్ డీసీపీ ఎస్ఓటి సందీప్ అందరు కలిసి ఒక టీమ్గా ఏర్పాటు చేసి, ఎందుకంటే ఇది కంటిన్యూస్ ఆఫెన్స్ కావడంతో మనము అన్ని వింగ్స్, మన ఎస్టీఎఫ్, క్రైమ్స్, లా అండ్ ఆర్డర్, ఎస్ఓటి అందరు కలిసి మనము ఈ గ్యాంగ్ పైన వర్కౌట్ చేయడం జరిగింది. हैदराबाद साउथ जोन टास्क फोर्स टीम ने महकमा जंगलात के अहदेदारों के इश्तराक से कार्रवाई करते हुए मीर चौक में वाक़ 29 साला मोहम्मद हमीद के गोदाम पर धावा करते हुए 30 किलोग्राम चाइना मांझा जब्त कर लिया। वाज़ेह हो कि रियासती इंतज़ामिया की जानिब से परिंदों के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाने के लिए संक्रांति के मौके पर चाइना के मांझे के इस्तेमाल और फ़रोख्त पर पाबंदी आयद की है। फलकनुमा ट्रैफिक इंस्पेक्टर वी नरसिम्हा रेड्डी की क़ियादत में मुख्तलिफ चौराहों पर ट्रैफिक सेफ्टी खुसूसी मुहिम चलाई गई। इस दौरान 47 गाड़ियों को चालान किया गया। तफसीलात के मुताबिक शमशीरगंज चौराहा, जंगममेट चौराहा और दीगर इलाकों में तलाशी मुहिम के दौरान रात 10 बजे से 1 बजे तक गाड़ियों की जांच की गई। ट्रैफिक रूल्स की खिलाफ वर्जी करने वाले 25 ट्रिपल राइडर्स, 9 रैश ड्राइविंग और 13 नॉइस पोल्यूशन के मामला दर्ज किए गए। इस मौके पर ट्रैफिक एसआई लक्ष्मण के अलावा दीगर अमला मौजूद था। बाद-ए-अज़ां उन्होंने मीडिया से बात करते हुए तफसीलात बताई। पुलिस ट्रैफिक पुलिस लिमिट्स में 2 जगह स्पेशल ड्राइव के लिए डिसाइड करें। एक ट्रिपल राइडिंग, नॉइस पोल्यूशन और रैश एंड एग्जामिनर का 3 तरह का ये स्पेशल ड्राइव करें। 2 शमशेरगंज एंड जंगममेट एक्स रोड में भी करें। पूरा 9 रैश एंड एग्जामिनर, ट्रिपल राइडिंग के 25 और नॉइस पोल्यूशन के 13 केसेस करें। वो व्हीकल डिटेक्ट करें, उन लोगों को चालान करके फिर बाद में भेज देते हैं। सर कोई 4 व्हीकल्स है सर? 4 व्हीलर का कोई भी नहीं है, और ओनली 2 व्हीलर से। टोटल कितने केसेस? पूरा 47 केसेस। रियासती वज़ीर लेबर मल्ला रेड्डी ने मेरचल चेक पोस्ट पर बैतल मंदी द अरेबियन रेस्टोरेंट का इफ्तिताह अंजाम दिया। इस तकरीब में अलहाज सैयद मोइनुद्दीन आरिफ, अलहाज सैयद शाह शमसुज़्ज़ोहा मोहिउद्दीन हुसैनी खादरी सखाफ़, सैयद शाह नूरुल हुदा मोहिउद्दीन हुसैनी खादरी सखाफ़, सैयद नबी आतिफ, सैयद ज़ियाउद्दीन के अलावा दीगर अहम मुअज़्ज़िज़ीन ने शिरकत की। इस मौके पर प्रोप्राइटर्स अलहाज हाफिज़ अब्दुल मन्नान, मोहम्मद अजहर, अलहाज सैयद मुबीन अल कहफ ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। आखिर में एक नज़र हेडलाइंस पर। 16 जनवरी से मुल्क भर में कोरोना वैक्सीनेशन की होगी शुरुआत। हैदराबाद के बायोटेक से 11 शहरों को भेजी गई कोवैक्सीन।
तेलंगाना और आंध्र प्रदेश में रिवायती जोशो खरोश के साथ मनाई गई भोगी। वजीर आजम मोदी ने तेलुगु में ट्वीट करते हुए तेलुगु अवाम को दी भोगी की मुबारकबाद। टीआरएस एमएलसी कविता ने चारमीनार के दामन में मनाई भोगी। तकरीब में तेलंगाना जागृति तंजीम के अरकान और पार्टी लीडरों ने की शिरकत। तेलंगाना के जिले महबूबनगर में एयर शो और नेशनल पैरा मोटरिंग चैंपियनशिप। तेलंगाना के वजीर सयाहत श्रीनिवास गौड़ ने किया चैंपियनशिप का इफ्तिताह। हैदराबाद पुलिस कमिश्नर अंजनी कुमार ने शहरियों को दी भोगी की मुबारकबाद। चोरियों की वारदातों के मुतालिक प्रेस कॉन्फ्रेंस से किया खिताब। हॉलीडे प्लान्स फेसबुक या दीगर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स पर शेयर ना करने की अवाम को की तलखीन। साइबराबाद पुलिस ने डाकुओं की 9 रुकनी टोली समेत 2 रिसीवर्स को किया गिरफ्तार। तपंचा समेत 55 लाख रुपए मालियत की अशिया जब्त। साइबराबाद पुलिस कमिश्नर की प्रेस कॉन्फ्रेंस। खबरनामे में फिलहाल बस इतना ही। ताज़ा तरीन अपडेट्स के लिए देखते रहिए BBN न्यूज़ और YouTube पर हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। फेसबुक और YouTube के हमारे वीडियोस को लाइक और शेयर ज़रूर कीजिए।